हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज विद प्रज्ञा। तो आज के इस वीडियो में हम फूड प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। ये क्लास 8 का साइंस का एक चैप्टर है। तो सो लेट्स बिगिन। अभी तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आई एम ट्राइंग मोर एंड मोर टू बी कंसिस्टेंट इन दोज वीडियोस। सो अगर आप चाहते हैं कि और अगली वीडियो आपके पास जल्दी आ जाए, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। तो फिर क्लास 8 का साइंस एंड मैथ्स का ये फर्स्ट वीडियो है। पहले तो मैं साइंस का ये चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, फर्स्ट चैप्टर। मैं साइंस में सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाने वाली, जो कि इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये फूड प्रोडक्शन हो गया, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कंबशन एंड फ्लेम, फ्रिक्शन, लाइट, साउंड एंड ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं ना, इन टाइप के चैप्टर्स में पढ़ाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो चैप्टर्स होते हैं, लीनियंट चैप्टर्स होते हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट दे आर नॉट दैट टफ, तो वो चैप्टर्स नहीं पढ़ाने वाले। यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। दो चीजें थी इस चैप्टर में, पहला एनिमल फार्मिंग एंड सेकेंड एग्रीकल्चर। एनिमल फार्मिंग के अंडर मेनली 4 चीजों के बारे में बताया। तो 4 चीजें आती है मेनली एनिमल फार्मिंग में। पहली कैटल फार्मिंग, यानी कि जो काउस होती है उनकी फार्मिंग, उससे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क एनिमल होते हैं ना वो, मिल्क एनिमल, आई थिंक MILCH एनिमल होते हैं वो। तो कैटल फार्मिंग आ गई। नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग, बर्ड्स की फार्मिंग होती है पोल्ट्री फार्मिंग, जो उनकी फार्मिंग होती है पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट एपीकल्चर, बीज की रेयरिंग, आर्टिफिशियली इज कॉल्ड एपीकल्चर। पिसिकल्चर is for fish, okay. So next we have agriculture. Agriculture क्या होता है? एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन के लिए ही होता है, बेसिकली क्रॉप्स के लिए। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे मैंने कर रखा है। नेक्स्ट चीज आती है हमारी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर होती है क्रॉप्स की जो फार्मिंग होती है, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर इस चैप्टर में हमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। चैप्टर शुरू होने से पहले हमें खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर एक समरी चैप्टर, ये अभी जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, ये एक समरी है छोटा सा, इट्स नॉट डिटेल्ड चैप्टर। तो समरी यानी कि आई विल सम दिस चैप्टर इन 3 to 5 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में अभी मैं बताने जा रही हूँ। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल प्रिपरेशन करनी होती है एग्रीकल्चर के अंदर। पहले क्रॉप को जब हमें उसे ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन करनी होगी। तो सॉइल के प्रिपरेशन के अंदर मेनली 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। पहले आ जाती है मैन्योरिंग, उसके अंदर मैन्योर डालना होता है। टिलिंग करनी होती है, लेवलिंग करनी होती है, ओके। तो मैन्योरिंग, टिलिंग एंड लेवलिंग करने से जो हमारी सॉइल है वो प्रिपेयर हो जाती है। टिलिंग क्या होती है? टिलिंग होती है जो बड़े बड़े सॉइल के रॉक्स जैसे दिखने वाले होते हैं, टिलिंग से क्या होता है वो टूट जाता है और वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर लेवलिंग से उनको लेवल कर देते हैं सबको, और मैन्योरिंग से उसमें मैन्योर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है सोइंग। सोइंग में क्या करना होता है? सोइंग यानी कि क्या होता है? सोइंग के लिए पहले हमें क्वालिटी सीड्स चाहिए, एडिक्वेट वाटर चाहिए। हमने सीड्स तो डाल दिए, लेकिन उसमें पानी कैसा चाहिए? एडिक्वेट चाहिए। एडिक्वेट मतलब इनफ वाटर सो दैट इट कैन प्रॉस्पर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम मतलब गुड, इट इज गुड इनफ। तो गुड इनफ टेम्परेचर हमें चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। फिर जाके जो हमारी सीड्स है वो अच्छे से सो जाएगी। नेक्स्ट हमें इरिगेशन। इरिगेशन अभी मैंने बताया एडिक्वेट वाटर चाहिए सोइंग के लिए। तो इरिगेशन किन 3 चीजों को देखकर इरिगेशन होती है? तो पहली क्रॉप टाइप। इरिगेशन के लिए पहले क्रॉप टाइप देखना होता है कि, तो पहले तो हम क्रॉप टाइप देखेंगे कि कौन से टाइप का क्रॉप है। उसके हिसाब से, जिस टाइप का क्रॉप होगा उसके हिसाब से हमें पानी डालना होता है उसमें, है ना। नेक्स्ट वेदर देखेंगे कि अगर ज्यादा गर्म वेदर है तो ज्यादा पानी डालना होगा, गर्म वेदर नहीं है तो पानी उतना ही जितना और हम डालते हैं यूजुअली। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल के हिसाब से भी, लोमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, व्हाट टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल है, कौन सी टाइप की सॉइल है, उसके हिसाब से हमें उसमें उस सॉइल एरिया पे हमें इरिगेट करना होता है। नेक्स्ट वीडिंग। वीडिंग हमें करनी होती है। वीडिंग के लिए हम 2 मेथड्स यूज करते हैं मेनली, मैनुअल यानी हैंड पिकिंग, हाथों से वीड्स को तोड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स डालने से जो वीड्स होते हैं उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं ना।
नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि उन जो क्रॉप्स हो चुके हैं, फुल्ली ग्रोन हो चुके हैं, उनको हार्वेस्ट करना, मतलब उनको रिमूव करना, सो दैट वी कैन फर्दर यूज देम। हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें स्टोर करना होता है ताकि वो खराब ना हो जाए। तो दो टाइप के स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज एंड ड्राई स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट हमें सॉइल फर्टिलिटी चेक करने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए तीन चीजें होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि वो केमिकल से उसका कुछ लेना देना नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल से बहुत लेना देना है। और क्रॉप रोटेशन, वो भी नेचुरल होती है बट उन्हें हम उस प्रोसेस को हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, ये तीनों होती क्या है, पहले तो हमें इस चैप्टर में ऑर्गेनिक मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर का डिफरेंस टेबल हमें पढ़ाया गया है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर, बस यही डिफरेंस है कि ऑर्गेनिक मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल होता है। एंड जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो भले ही कम काम करता है, मतलब जब वो यील्ड प्रोड्यूस करवाता है तो वो जो यील्ड होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर डालने से। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो जो है वो सॉइल के लिए, वो उस सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर इज नॉट हार्मफुल, वेयरएज केमिकल फर्टिलाइजर इज वेरी हार्मफुल फॉर द सॉइल। यानी कि वो यील्ड तो डबल प्रोड्यूस करवा सकता है, लेकिन जो सॉइल है वो इन द लॉन्ग रन खराब हो जाएगी। तो जब सॉइली डैमेज हो जाएगी तो आगे उसमें क्रॉप्स तो हम ग्रो कर नहीं सकते। नेक्स्ट आती है हमारी क्रॉप रोटेशन। ये क्रॉप रोटेशन की मेथड है क्या? क्रॉप रोटेशन, लेज्यूमिनियस क्रॉप्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम्स, पीज, दाल वाली जो क्रॉप्स होती है ना, लेज्यूमिनियस क्रॉप्स, उन क्रॉप्स को किसी भी सॉइल में पहले ग्रो किया जाता है ताकि लेज्यूमिनियस सॉइल के जो रूट नोड्यूल्स है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स कर देता है, जिससे सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी इससे बढ़ जाती है। अब जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तब उन क्रॉप्स को जब रिमूव कर दिया जाता है तब सॉइल की फर्टिलिटी तो बढ़ चुकी है उन क्रॉप्स की वजह से, तब सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन दैट soil so that the crop can prosper, so that the crop can grow better and more efficiently. Okay, तो ये थे हमारे पूरे चैप्टर का समरी। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। थैंक